एक दूर देश में एक मूर्ख राजा था जो अपने राज्य पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता था। राजा को उसकी बुद्धि की कमी और उसके लापरवाह व्यवहार के लिए जाना जाता था, जो अक्सर आपदा का कारण बनता था। उसकी कमियों के बावजूद राज्य के लोग उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वह उनका राजा था। एक दिन एक चतुर मंत्री राजा के दरबार में आया और उसने राजा को अपनी सेवाएं प्रदान की। मंत्री अपनी बुद्धिमत्ता और समस्याओं को शीघ्रता से हल करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। राजा मंत्री के आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ और उसे मौके पर ही काम पर रख लिया। चतुर मंत्री ने देखा कि मूर्ख राजा बहुत सी गलतियां कर रहा था, जिसका प्रभाव राज्य पर पड़ रहा था। उसने अपनी बुद्धि और बुद्धि से राजा का मार्गदर्शन करके उसकी सहायता करने का निश्चय किया। हालांकि मूर्ख राजा ने अक्सर मंत्री की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और अपने लापरवाह व्यवहार को जारी रखा। एक दिन मूर्ख राजा ने एक शानदार महल बनाने का फैसला किया, जिससे अन्य सभी राजा ईर्ष्या करेंगे। मंत्री ने उसे ऐसा न करने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि इससे राज्य दिवालिया हो जाएगा। लेकिन राजा दृढ़ था और मंत्री की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए परियोजना के साथ आगे बढ़ा। जैसे जैसे महल का निर्माण जारी रहा, राज्य को नुकसान होने लगा। राजा ने महल पर सारा पैसा खर्च कर दिया था और प्रजा की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। राज्य के लोग पीड़ित होने लगे और कई बेघर और भूखे हो गए। चतुर मंत्री को आभास हो गया कि राजा की मूर्खता राज्य को बर्बाद करने वाली है। उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया और एक योजना बनाई। वह राजा के पास गया और उससे कहा कि एक बड़ा अकाल आने वाला है और हमें इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। मूर्ख राजा ने मंत्री पर विश्वास किया और उसकी योजना पर सहमत हो गया। मंत्री ने राजा से महल को बेचने और धन का उपयोग भोजन और आपूर्ति के लिए करने के लिए कहा। राजा ने अपनी गलती का एहसास करते हुए मंत्री की योजना को मान लिया और महल को बेच दिया। राज्य बचा लिया गया था और लोगों को खिलाया और आश्रय दिया गया था। मूर्ख राजा को आखिरकार मंत्री की बुद्धिमत्ता का मूल्य समझ में आ गया और वह उसकी बात मानने लगा। मंत्री ने राजा का मार्गदर्शन करना जारी रखा और राज्य उनके बुद्धिमान नेतृत्व में समृद्ध हुआ। साल बीतते गए और राज्य समृद्धि और शांति की भूमि के रूप में जाना जाने लगा। मूर्ख राजा एक बुद्धिमान राजा के रूप में जाना जाने लगा, जिसने अपने चतुर मंत्री की सलाह सुनी। राज्य के लोग हमेशा खुशी से रहते थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की विरासत जीवित रहती थी।